अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड टॉपिक है। हम आज डिस्कस करेंगे, पहले हमने यूनिवर्स एंड गैलेक्सी डिस्कस किया था। आज हम लाइट ईयर इन सोलर सिस्टम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे। ये लाइट ईयर इन एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने 7 सोलर सिस्टम भी करने की कोशिश की है। मैं आपको अगर टाइम ज़्यादा ना लगा तो मैं आपको पूरा लेक्चर सोलर सिस्टम पे भी डिलीवर कर दूँगी, ठीक है। हम लाइट ईयर डिस्कस करते हैं। लाइट ईयर क्या है? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए। इसको हम डेफिनेशन में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज इज इक्वल टू अबाउट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 अर्थ ईयर। एक लाइट जो है सनरे की, वो जो लाइट है वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में अर्थ तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। और 1 अर्थ ईयर कितना है? 365.25 डेज। इसका सिंबल LY यूज होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 186,000 माइल्स पर सेकेंड। ये रियली फास्ट मूवमेंट है इसकी। और सनलाइट टेक्स 8.3 मिनट टू रीच टू अर्थ, क्योंकि दरमियान में काफ़ी प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनकी प्रेजेंस वगैरह की वजह से, उनकी इंटरेक्शंस की वजह से हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। 1 light year is equals to 63240 astronomical units एंड 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये मीट्रिक सिस्टम में आ जाता है और वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आ जाता है। मैंने 1 लाइट ईयर का 4 डिफरेंट इसके यूनिट्स हैं। इसकी ये मेजरमेंट्स जो हैं वो 3 डिफरेंट में हैं, किलोमीटर्स में भी है एंड ट्रिलियन किलोमीटर्स में भी है। वो आप देख सकते हैं, मैंने ट्विटर पे अपलोड किया है MCQ के वाइज, उसमें ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। हमारे पास देन एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या आ जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम जो है वो AU से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं उसको। और इसको क्या करते हैं? ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मरकरी, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू ऑल अदर प्लैनेट्स। हम AU का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो टाइम है उसके लिए डेज के वर्ड यूज होता है, D यूज करते हैं। मैथ के लिए सॉलिड मैथ का वर्ड यूज करते हैं। लेंथ के लिए लाइट ईयर यूज करते हैं। 1 लाइट ईयर मैंने पहले बताया। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 93 मिलियन माइल्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये 93 मिलियन माइल्स है। 929 मीन्स 93 अप्रॉक्सीमेट अगर हम करें तो 93 मिलियन माइल्स आ जाता है, ठीक है। मीन डिस्टेंस मैंने सब प्लैनेट्स के साथ आपको इधर मेंशन कर दिया है। बाकी मैंने इसको सोलर सिस्टम में भी कवर अप करने की कोशिश की है। इसमें हमारे पास 2 यूनिट्स आ जाते हैं। वन इज़ द लाइट ईयर, वो हमारी लाइट का डिस्टेंस हमारा मेजर करने के लिए। अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम इन 1 अर्थ ईयर, ठीक है। लाइट ईयर आ जाता है ये हमारे पास। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बिटवीन प्लैनेट्स, सन से अर्थ के दरमियान जो हम यूनिट यूज़ करते हैं। ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो मीटर्स वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बड़ा, बहुत लेंथी मीटर्स में हो जाता है, कुछ किलोमीटर्स में हो जाता है, ट्रिलियंस में चला जाता है। तो हमारा AU वर्ड यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं इस यूनिट को AU के तौर पर, ठीक है। और LY इज दी लाइट ईयर। ये हमने प्लैनेट्स बता दिए। देन हमारे पास आ जाता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है वो आपका इतना कोई बड़ा नहीं है। आपने पहले यूनिवर्स पढ़ा था, देन गैलेक्सी, अब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। जो यूनिवर्स था उसमें क्या आ जाता है? उसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, जितना भी होल यूनिवर्स है, जिसमें हमारे सारे जो आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, डार्क सिस्टम जो है वो सारा हमारे पास यूनिवर्स आ जाता है। गैलेक्सी जो है वो हमारा मिल्की वे है। गैलेक्सी के अंदर हमारे ये प्लैनेट्स हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा ये सारा मतलब यूनिवर्स का पार्ट है गैलेक्सी। गैलेक्सी का पार्ट देन फर्दर है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज द स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी, ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, कहीं दूर पड़ा हुआ है। बाकी जो हमारा गैलेक्सी है वो बहुत बड़ा है। ये आपको जनरल टर्म्स हैं, डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको पता होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी एंड गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। द होल इज आर यूनिवर्स, ठीक है। सोलर सिस्टम हमारे पास क्या आ जाता है? Solar system is gravitationally bound system of sun and objects orbiting either directly or indirectly. जो भी डायरेक्टली रिवॉल्व कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द या फिर इनडायरेक्टली रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारे सन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। इसमें इस कंटेन्स स्टार्स, सन्स, एवरीथिंग बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी लाइक प्लैनेट्स। जो भी ग्रेविटी से इसके साथ लगे हुए हैं, एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, सीरीज आ जाते हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू सन इज सोलर। सन इज फ्रॉम सोलर, ठीक है। सन से जो भी रिलेटेड है, जो भी सन के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग
So anything related to sun is solar. It is related to our solar system. ठीक है. सोलर सिस्टम इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस, अ स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी द मिल्की वे. ये मैंने पहले बताया आपको, ये हमारा गैलेक्सी का ही एक पार्ट है. ठीक है. लेकिन गैलेक्सी मेजरली एक बड़ा यूनिवर्स का पार्ट है. ठीक है. An astronomical body consisting of sun, 8 planets, plasma, interplanetary dust, asteroids, comets, meteoroids, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं सोलर सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं. ठीक है. ये हमारा सोलर सिस्टम है. ये मैं एक ऐसी डायग्राम ढूंढी जो हमारी लाइन में आ जाए. सबसे पहले मरकरी, वीनस, देन अर्थ आ जाता है. अर्थ और मार्स के इन बिटवीन ये जो आपको व्हाइट कलर का डॉट नज़र आ रहा है वो हमारा मून है. ठीक है. देन हमारे पास मार्स और जुपिटर के दरमियान में एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है. एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर एक हमारा जो बड़ा पॉइंट, लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो सीरीज है. वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है. हमारे टोटल मेजर जो प्लैनेट्स हैं वो 8 ही हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. प्लूटो भी हमारा एक कोई 9th प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट ही है जो कि हमारे मून से भी बहुत छोटा है. ठीक है. देन हमारे पास जुपिटर और सैटर्न आ जाता है. सैटर्न और यूरेनस के दरमियान में हमारे पास कॉमेट्स आ जाते हैं. ठीक है. मैंने ये कुछ पॉइंट वाइज भी नीचे डिस्कस किया है. ये मैंने डायग्राम सबसे बेस्ट निकालने की कोशिश की जिसमें आपको सारा कुछ कवर आ जाए कि मून कहाँ पे आ रहा है, एस्टेरॉइड्स कहाँ पे आ रही हैं, सीरीज कहाँ पे आ रहा है, कॉमेट्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये आपको इजीली पता चल जाए. ठीक है. ये हमारे पास सोलर सिस्टम की एक बहुत ही अच्छी लेबल हुई डायग्राम है. देन हमारे पास सन आ जाता है. सन क्या है? ठीक है. सन जो है हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सेंट्रल ऑब्जेक्ट है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल सोलर सिस्टम. इसका लेटिन वर्ड सोल, सोलर से निकला है, लाइक रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के राउंड अबाउट ऑर्बिटिंग कर रहे हैं. ठीक है. इसकी एज ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. हमने मेजरली क्या क्या पढ़ना है? टेम्परेचर, एज, मास, डायामीटर, सरफेस एरिया कितना है उसका, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 149 किलोमीटर्स है. और हम इसकी जो है काफ़ी इंटेंस एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस भी है अर्थ के ऊपर. अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्टेंस जो है वो हमारी सन की एनर्जी की वजह से है. इट इज़ द हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज कीप आवर प्लानट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स. इतना वार्म रखता है कि हमारी लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबिलिटी होती है. हैव अ स्पेशल ग्रेविटेशनल पुल दैट होल्ड्स ऑल द प्लैनेट्स. इसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से इसके सारे प्लैनेट्स इसके ग्रेविटी के ऊपर रोटेट कर रहे हैं. हैव अ स्पेशल ग्रेविटेशनल पुल. ओके. ग्रेविटेशनल पुल आ जाता है. हर एक की डिफरेंट ग्रेविटी है. लाइक सन की ग्रेविटी 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. अर्थ की 28 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारी सन की आती है. ठीक है. तो हमारी अर्थ जो है उसकी ग्रेविटी कम है और इससे नेक्स्ट हमारे जितने भी प्लैनेट्स होंगे सबकी अपनी अपनी डिफरेंट ग्रेविटी है. हमने इधर मेजरली डिस्टेंस मेजर किया है. हमने सब प्लैनेट्स का डिस्टेंस मैंने पहले भी ये बताया है. जो मीन डिस्टेंस है सारे प्लैनेट्स के साथ सन का वो मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेंशन कर दिया है. मैं सेपरेटली भी नेक्स्ट बताती रहूँगी. प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है? प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जो भी सन के डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो सन के अराउंड अबाउट रोटेट करें उनको प्लैनेट्स कहते हैं. सबसे पहले हमारे पास सन के बाद मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ. उसके बाद ब्रैकेट में मैंने मून लिखा है क्योंकि वो हमारा प्लैनेट नहीं है. हमने 8 प्लैनेट्स डिस्कस करनी है सोलर सिस्टम के. देन मार्स. मार्स के और जुपिटर के दरमियान में हमारे पास एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स एंड सीरीज आ जाते हैं. देन सैटर्न एंड यूरेनस के दरमियान में हमारे पास कॉमेट्स आ जाते हैं. देन फाइनल इज द नेपट्यून. एंड देन प्लूटो इज नॉट आवर प्लैनेट. प्लूटो भी हमारा एक ड्वार्फ प्लैनेट है, नॉट दी 8th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ द सेपरेट प्लैनेट. ये हमारा 9th प्लैनेट पहले कहा गया था लेकिन उसका फिर कैंसिल कर दिया था. उसको 9th प्लैनेट नाम उसका चेंज कर दिया था, ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया था. 4 ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव द रिंग्स अराउंड इट. और सैटर्न जो है उसका सबसे बड़ा है और गॉर्जियस सा रिंग है. रॉक आइसी मटेरियल का उसका रिंग है. ठीक है. मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है. जुपिटर और सैटर्न को गैस जाइंट्स कहा जाता है, उसमें गैस काफ़ी है. एंड यूरेनस एंड नेपट्यून को आइस जाइंट्स कहा जाता है क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक वाटर ज़्यादा है और आइस फॉर्मिंग पार्टिकल्स हैं. ठीक है. अब सारा चैप्टर सोलर सिस्टम का पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल पीरियड क्या होता है और रेवोल्यूशनरी पीरियड क्या होता है. रोटेशनल पीरियड जो होता है वो एक प्लैनेट का अपने राउंड अबाउट रिवॉल्व करना, अपने ही एक्सेस पे अपनी उसी जगह पे खड़े होके जो घूमना होता है, जो वो रोटेशन होती है. ठीक है. वो आपका लाइक अर्थ का इधर शो किया हुआ है. अर्थ का उसके ऊपर ही उसी एक्सेस पे
एक्सेस अपने अर्थ के एक्सेस के ऊपर जो रोटेशन है वो हमारी रोटेशनरी मूवमेंट आ जाती है। जो सन के राउंड अबाउट उसकी रिवॉल्विंग है उसको हम ऑर्बिटिंग कहते हैं। पूरे सोलर सिस्टम की जो सन के अराउंड है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन किसी भी मूवमेंट को कहते हैं लाइक वन ऑब्जेक्ट ओवर एन अदर, ठीक है। किसी और ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो रिवॉल्विंग आ जाती है वो हमारी रेवोल्यूशन आ जाती है। और जो अपनी जगह पे खड़े होकर जो रोटेशन होती है, रिवॉल्विंग स्पिनिंग बोल सकते हैं उसको, उसको हम रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मरकरी। मरकरी हमारा जो है बहुत स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट एंड फास्टेस्ट, ये वर्ड्स आप याद कर लें, ये तीन है। स्मॉलेस्ट है, नियरेस्ट टू द सन है और फास्टेस्ट है, ठीक है। इसका कोई मून नहीं है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन बता दिया है, टेम्परेचर, रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड, ये सब आपने रट्टे लगाने हैं। ये आपने ऐसे याद करना है। इसका नेम कैसे बना था, मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड से इसका नाम निकला था, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड वीनस आ जाता है। वीनस हमारा अर्थ के साइज जितना है, सेकंड प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है और स्लोली मूव करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस और वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, बाकी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ठीक है। इसका कोई मून नहीं है। सन का डिस्टेंस, रोटेशन, रेवोल्यूशन पीरियड आप बता सकते हैं। उसका नाम जो है वो रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी से है, ठीक है। अर्थ हमारे पास मोस्ट ब्यूटीफुल प्लानट है, 2/3 इसकी जो है वो ओशन से है। वाटर ड्रेंस्ड प्लानट भी कहा जाता है इसको, ब्लू प्लानट भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर लाइफ है। और ये जर्मन वर्ड से निकला है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन आ जाता है, एयू में आ जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। डायमीटर क्या है, मैस कितना है, एज 4500 मिलियन ईयर्स है। इसका डायमीटर 12734 किलोमीटर है। इट इज़ द ट्विन ऑफ वीनस, ठीक है। एज, रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड एंड कंपोजिशन आ जाती है इसकी, इसमें काफ़ी एलिमेंट्स हैं। अर्थ और मार्स के दरमियान में हमारे पास मून आ जाता है। मून इज़ नॉट द प्लानट, इट इज़ नॉट आर प्लानट, बट ये हमने प्लानट्स में लिखा है क्योंकि मैंने इसमें नंबरिंग नहीं की। कुछ मैंने जो एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं वो मैंने इस तरह मेंशन कर दिए हैं। उसके 2-3 मैंने पॉइंट्स बता दिए। नेचुरल सैटेलाइट है, 81 टाइम्स लाइटर देन अर्थ है और इसमें क्रोमियम एंड जिरकोनियम होती हैं, मेटल्स होती हैं। रोटेशन पीरियड इसका क्या है ये मैंने बता दिया है। मार्स हमारे पास आ जाता है फोर्थ प्लानट। इसके 2 मून्स हैं, 2 मून्स हैं। डायमीटर 6779 किलोमीटर है। अवे फ्रॉम सन उसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने बता दिया है। लार्जेस्ट माउंटेन्स और डीपर वैलीज हैं इसके अंदर। आयरन ऑक्साइड इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से उसका रेड टिंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट का नाम देते हैं। आयरन ऑक्साइड की वजह से है ये, ठीक है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड आ जाता है। ड्राइव्ड इट्स नेम आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वार्स। इसका नेम रोमन गॉड ऑफ वार्स से है। एस्टेरॉइड्स में हमारे पास क्या आ जाता है, एस्टेरॉइड्स जो है वो हमारे मार्स और जुपिटर के दरमियान में एस्टेरॉइड्स इन सीरीज आ जाते हैं। एस्टेरॉइड की एक प्रॉपर बेल्ट है, ये है डेब्रिस है, लेफ्ट ओवर है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इनर प्लैनेट्स। जो भी इनर प्लैनेट्स बन रहे हैं उसके जो भी डेब्रिस और लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं उसको एस्टेरॉइड्स का नाम देते हैं। बहुत छोटे होते हैं कि उनको प्लैनेट्स का नाम नहीं दिया जा सकता। रॉकी होते हैं। अराउंड 50,000 एस्टेरॉइड्स इन सोलर सिस्टम। सीरीज जो हैं हमारे पास वो स्मॉलर हैं मून से, और सीरीज भी एक है जो कि पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट के ऊपर एक लार्जर ऑब्जेक्ट जो है उसे सीरीज कहते हैं। जुपिटर आ जाता है हमारे पास, इट इज़ द 5th प्लैनेट। जाइंट गैस बोलते हैं जुपिटर और सैटर्न को। और इसका ये बहुत मैसिव है कि ऑल प्लैनेट्स को भी अगर कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर ले लिया जाए तो फिर भी ये बहुत मैसिव है। इसकी मैसिवनेस उससे भी ज़्यादा है। डायामीटर हमारे पास इतना आ जाता है। अवे फ्रॉम सन कितना है, 5.203 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। 67 मून्स हैं इसके। लार्जेस्ट प्लैनेट है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सेकंड लार्जेस्ट इज द सैटर्न। अच्छा वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट। इवन इसमें क्लाउडी गैसेज होती हैं कलरफुल। एवरेज टेम्परेचर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड आ जाता है हमारे पास। और नेम इसका है रूलर ऑफ रोमन गॉड से है। सैटर्न हमारा आ जाता है। डायमीटर 62 मून्स हैं, सेकंड लार्जेस्ट है। इसका रिंग जो है वो आइस और रॉक से बना हुआ है। गैशियस जाइंट है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जुपिटर एंड सैटर्न जो है वो गैशियस जाइंट्स हैं। गैस जाइंट्स कहा जाता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम है इसमें। डिस्टेंस फ्रॉम सन, टेम्परेचर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड, ये सारा कुछ रट्टा है। नेम जो है रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर से निकला है। कॉमेट्स हमारी जो हैं वो बॉल्स टाइप गैसेस, फ्रोजन गैसेस, रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारे यूरेनस से पहले और सैटर्न के बाद में। आइसी कोल्ड होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर जो हेड होता है वो डस्ट और गैस का होता है, ठीक है। और 100,000 कॉमेट्स राउंड अबाउट हमारे सोलर सिस्टम में है। यूरेनस में 27 मून्स हैं। क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से उसकी काफ़ी स्मेल, रॉटन एग्स टाइप उसकी स्मेल है। और ये काफ़ी टिल्टेड सा है, एक साइड पे उसकी ऑर्बिटिंग उसकी थोड़ी टिल्टिंग है। डिस्टेंस फ्रॉम सन, रोटेशन पीरियड एंड रेवोल्यूशन पीरियड आ जाता है। और इसमें मीथेन है जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर है, ठीक है। इसका नेम पर्सोनिफिकेशन ऑफ हेवन इन एंशियंट मिथ से है।
1781 में डिस्कवर हुआ था। नेपट्यून हमारे पास आ जाता है, सुपरसोनिक स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं इसमें, और अवे फ्रॉम सन उसका डिस्टेंस आ जाता है। 14 मून्स हैं इसके। डायमीटर, रोटेशन इन रेवोल्यूशन पीरियड आ जाता है। 165 ईयर्स इज द रेवोल्यूशन पीरियड अराउंड द सन। It is derived from the name after Roman god of water discovered in 1846. Pluto is not our ninth planet. It is called as dwarf planet. It is discovered in 1930 और ये हमारे मून से छोटा है। हमने सोलर सिस्टम में ये सारे फैक्चुअल बातें सारी याद करने वाली हैं, ये आपने खुद ही याद करना है। हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम कवर हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।